मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी है और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी और इस तरह से मज़ीद टाइम मिल गया है जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी के इस अमल को। और इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी का माहौल है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है और इसमें वैसे तो कल जो है वो आखिरी रोज़ था, लेकिन अब थोड़ा और वक्त मिल गया है उम्मीदवारों को इस स्क्रूटनी के अमल के लिए और इलेक्शन कमीशन ने ये तब्दीली की है। इस तब्दीली के मुताबिक जो अब स्क्रूटनी का अमल है वो 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जो पहले 30 दिसंबर को ख़त्म होना था। लेकिन अब एक जो खासा वक्त मिल गया है इस स्क्रूटनी के अमल को जारी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी, और जो उम्मीदवार हैं वो भी, उनको भी ये एक रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है इस अमल का। तो जो मुल्क भर में इस वक्त आम इंतखाबात का माहौल है, इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और उम्मीदवारों की जानिब से इससे पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा कराने का और उसके बाद ये अगला मरहला है जो कि स्क्रूटनी का अमल अब जारी था। और आपको बताएं कि 30 दिसंबर तक वैसे वक्त दिया गया था, लेकिन अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है और अब ये स्क्रूटनी का अमल 13 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क भर में चूँकि स्क्रूटनी का अमल जारी है तो अपने नुमाइंदगान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ होंगे, कराची से लियाकत राना हमें ज्वाइन करेंगे, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ होंगे, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मियां अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्तान के ब्यूरो चीफ नुमान बाबर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं ज़ाकिरुल्लाह से। ज़ाकिर, आप बताइए यहाँ पे कितने % काम मुकम्मल हुआ था, क्योंकि वैसे तो कल आखिरी रोज़ था, अब तो वक्त बढ़ा दिया गया। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी स्क्रूटनी का अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन और आरओज़ की जानिब से जारी है। अगर देखा जाए तो अब तक इलेक्शन कमीशन की जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसमें जो मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा किए गए थे, तो उसमें से अब तक जो सूबाई असम्बली के लिए कागजात जमा किए गए थे ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर, तो उसमें 96 ख़वातीन के कागजात जो है वो अभी तक दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए अभी तक 38 जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर करा दिए गए हैं। इसी तरह अगर अक़लियत की बात की जाए तो अक़लियत के लिए भी सूबाई असम्बली के लिए जो अक़लियत की नशस्तें हैं उसके लिए अभी तक 25 कागजात नामजदगी जो है वो उम्मीदवारों के मंजूर कर दिए गए हैं। अगर इसी तरह देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो नामवर सियासतदान हैं, जो सूबाई सदूर है, उनके कागजात नामजदगी का सिलसिला भी जारी है। भी अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर है अहमद खान वली, तो उसके कागजात नामजदगी जो है वो इन्हें 25 से मंजूर करा दिए गए हैं। इसी तरह अगर अवामी नेशनल पार्टी के जो मरकज़ी नायब सदर है अमीर हैदर खान खूती, तो अगर उसकी बात की जाए तो वो भी इन्हें 32 से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं इन्हें 22 से, और इन्हें 32 से ग़ुलाम अहमद बिलोर के कागजात जो है वो पेशावर के वो मंजूर कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उसके कागजात नामजदगी जो है बुनेर से इन्हें 10 से मंजूर कर दिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो अरबाब शेर अली की इन्हें 32 से जो कागजात नामजदगी है वो भी मंजूर किए गए हैं। इसी तरह ये कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है वो जारी है। परवेज़ खटक के कागजात नामजदगी जो है वो भी मंजूर किए गए हैं नौशहरा से, और स्वाद से जो है इन्हें 4 से साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान के कागजात नामजदगी जो है वो भी मंजूर किए गए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि मुराद सईद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ आए थे और उनको मुस्तरद कर दिया गया है। बाकी जो कागजात नामजदगी हैं उनका सिलसिला अभी 30 दिसंबर के बजाय 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। तो आप हमारे साथ ही रहेगा।